बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात। आज कुछ अहम खबरें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। हम जब बचपन में स्कूल जाया करते थे, वहां पर हमें एक कहानी बहुत ज्यादा वो हम सुना करते थे। आप लोगों में से भी किसी ने ये कहानी बहुत ज्यादा सुनी होगी, एक गडरिया और एक चरवाहे की, कि वो बाहर जाकर भेड़ बकरियां चराता है और बाद में फिर वो नारे लगाता है कि अ, शेर आ गया, शेर आ गया। लेकिन अ, वो जब लोग उसके पास चले जाते हैं तो वहां पर वो फिर कहता है कि मैं तो आपसे लोगों से मजाक कर रहा था। लेकिन असली में जब शेर आ जाता है और लोग उसकी आवाज सुनकर भी उसके पास नहीं जाते, तो फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि ये झूठ बोल रहा है, ये मजाक कर रहा है, लिहाजा ये शायद इस दफा भी मजाक ही कर रहा हो, तो हम इसके पास नहीं जाते। इसी तरह पहले जब हम सफीर पाकिस्तान की कोई ट्वीट होती थी, उसको नशर करते थे, उस पर बात करते थे, तो वो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती थी। लेकिन इस दफा मैंने जब उनकी एक ट्वीट शाया की है, तो वो मैंने जब पोस्ट की है, तो वो उस पर मुझे जो कमेंट्स देखने को मिले हैं, तो लोग बहुत ज्यादा फेडअप हो रहे थे। लोगों ने क्योंकि लोगों का वो स्टेमिना जो है वो खत्म हो गया। क्योंकि तसल्ली दे दे की भी एक टाइम होता है कि आप लोगों को तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन बार बार उनको तसल्ली देना और बार बार उनको एक ही बात कहना, तो लोग फेडअप हो जाते हैं। इसलिए अ, अ, बहुत अफसोस भी हुआ। लेकिन हमारी सफीर पाकिस्तान से भी एक दरखास्त होगी कि काइंडली सर, आप अब इन लोगों की कॉल्स की बजाय कि आप इन लोगों की कॉल्स लेते हैं और कॉल्स लेकर आप से इनसे जो मसले डिस्कस करते हैं, वो अभी डिस्कशन का टाइम नहीं है। अभी इन पर एक्शन लेना पड़ेगा आपको। अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि इनके मसाइल को हल करना पड़ेगा। हम समझते हैं कि आप अपनी कैपेसिटी में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन ओवरसीज पाकिस्तानी जो अपने मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी अपने मुल्क की सनतकारी में, अपने मुल्क की तरक्की में इन ओवरसीज का बहुत बड़ा हाथ है। ये अपनी जर मुबादला जो है वो पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी सुनवाई नहीं होती। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है। बहरहाल ये खबर भी शायद करेंगे। हमारे साथ है जैन खान कराची से। उन्होंने लाइव कॉल पर सफीर पाकिस्तान बिलाल अकबर साहब से बात की है। वो क्या कहेंगे उस हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा 10 अक्टूबर के हवाले से एक बहुत खबरें चल रही हैं कि 10 अक्टूबर को फ्लाइट्स खुलने वाली है। अभी तक सच इसके बारे में कोई हकीकत नहीं आई कि फ्लाइट्स खुल रही हैं या क्या हो रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो 10 अक्टूबर वाली जो न्यूज है वो उस हवाले से है कि 10 अक्टूबर को जिन लोगों ने सऊदीया में मौजूद है, वो निजी इदारों और प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट सेक्टर्स और सरकारी इदारों में बगैर या दूसरे जो हेल्थ एक्टिविटीज है वजारत सेहत की जानिब से, उन्होंने इस पर एक बयान दिया है कि वो लोग वहां पर इंटर नहीं हो सकेंगे, यानी वो अंदर नहीं जा सकेंगे जिन्होंने 2 डोज नहीं लगाई हो। वो उस हवाले से है। इसके अलावा केनिया का क्या हाल है? केनिया की सूरत हाल के हवाले से हमने अहमद बलोच को इनवाइट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका मोबाइल सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा। लिहाजा उसकी जो बातें हैं वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि वहां पर उन लोगों के साथ क्या हुआ जो कल रात एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे। और तो मैं सबसे पहले इनवाइट करूंगा, मेरे साथ मौजूद है जैन खान कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जैन खान, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जैन, जी। बिल्कुल आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अच्छा जैन, बताइएगा, सफीर पाकिस्तान से आज आपकी बात हुई है, किस तरीके से हुई? जी। क्या आपने क्या आज गेन उन्होंने किया उससे? क्या आज क्या बोला उन्होंने? आज उन्होंने ट्वीट किया था कि आप उन्होंने 2 घंटे दिए थे कि 2 घंटे के अंदर जो भी मुझे कॉल करेगा मुझसे डायरेक्ट अपने मसले डिस्कस कर सकता है। तो ठीक है। कुछ कॉलों के बाद मेरी कॉल लगी तो मैंने उनको अपना मसला बताया कि मेरी जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो मुझे कह रहे हैं कि मतलब इस महीने अक्टूबर में वापस आ जाओ। तो मैंने उन्हें साफ साफ बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अफोर्ड कर सकता हूँ वाया कंट्री आने के। तो आप मुझे आप काम सजेस्ट क्या करें करते कि हैं? काम क्या करते हैं आप? मैं सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा। जी। तो जी जी, मैंने तो उनको बोला कि मैं वाया कंट्री वाला रूट ले लूँ या मैं वेट करूँ, क्योंकि कि खुल जाएंगी फ्लाइट, क्योंकि आपकी उनकी जो रीसेंट ट्वीट है उनसे लगा कि शायद खुल जाए। तो उन्होंने मुझे क्लियरली कहा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको ज़रूरी है जाना,
तो आप वेट ना करें, आप चले जाएं, क्योंकि उनकी उनके कह रहे हैं हमने अपने एंड से सारा काम कर दिया है। जो उनको उनकी रीडिंग है कि फ्लाइट सिर्फ जब खुलेंगी जब हर्ड इम्यूनिटी रीच होगी। तो हर्ड इम्यूनिटी जो मुझे समझ आई वो 70% होती है वैक्सीनेशन, लेकिन वो हम्म। शायद कहते हैं 60% जब हो जाएगी तो खुलेगी। तो कम से कम 1 महीना लगेगा वो कह रहे हैं, मिनिमम। उन्होंने खुद कहा है ये? मतलब वो कह रहे हैं मिनिमम अगर आपको अक्टूबर के अंदर जाना है तो आप वेट ना करें, आप चले जाएं। देखिए जैन, आपको इस वक्त तकरीबन 2200 लोग देख रहे हैं, आप इस बात को कोट करें कि ये उन्होंने खुद कहा है आपको? जी जी, उन्होंने बोला आप वाया कंट्री चले जाएं अगर आपको इमरजेंसी है तो। अच्छा, तो ये 10 अक्टूबर को जो लोग कह रहे हैं कि फ्लाइट्स खुल रही है, इसका क्या? अगर 2 डोज की बात है तो मेरे ख्याल से तो काफी लोग 2 डोज लगा चुके हैं अभी, तो क्या? मेरी भी एक वैक्सीन वहां से लगी हुई है और एक वैक्सीन पाकिस्तान से लगी है। तो मैं भी फुली वैक्सीनेटेड हूँ और रजिस्टर्ड है, सब कुछ है। लेकिन वही जो रूल है, मुझे भी यही उम्मीद थी कि जिन लोगों ने एक वैक्सीन वहां से लगाई है और एक वैक्सीन पाकिस्तान से लगाई है तो उनको इजाज़त मिल जाएगी इस महीने के एंड में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, टाइम अब करीब आ रहा है, तो इसीलिए मैंने उनको कॉल की थी। तो उन्होंने हम्म। मुझे यही बोला कि अगर आपको इमरजेंसी है तो इस महीने हम्म। का आप वेट ना करें, आप थर्ड कंट्री का ले लें, क्योंकि अभी जी। गारंटी नहीं है कि फॉरेन मतलब इमिडिएटली खुलेगी। तो मतलब ये कि ये जो अभी लोग बैठे हुए हैं, ये तो क्योंकि आज की न्यूज चल रही थी कि 1 अक्टूबर को फ्लाइट्स खुलने वाली है, तो क्या इसमें कोई सदाकत नहीं है फिर? उनकी मतलब जो मैंने उनसे सजेशन ली कि मैं बोला कि मैं 10 दिन और वेट कर सकता हूँ, 5-10 दिन। तो वो कहते हैं हम्म। नहीं, अगर आपको अक्टूबर में ही जाना है तो आप वाया कंट्री का रूट ले लें। अच्छा, तो अभी जी, आपने इसके अलावा उसने और कुछ बातें की हैं आपसे कि क्या मतलब कौन कौन से लोग जा सकते हैं या? नहीं नहीं, वो वाली बात उन्होंने नहीं की। मैंने उनको यही बोला था, उन्होंने ये बोला था कि जब खुलेगा तो सबके लिए खुलेगा, क्योंकि जब हर्ड इम्यूनिटी होगी, जो मुझे उनकी बातों से अंदाजा हुआ, ये जब हर्ड हर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी होगी। मेरी मेरी बात सुने, एक्सक्यूज मी। हर्ड इम्यूनिटी जी मुझे समझ आ जाएगी, आपको इनको जरा तफसीलन बताएं, हर्ड इम्यूनिटी जी, होती क्या है? हर्ड इम्यूनिटी का जो डेफिनेशन है, वो जी जी। डेफिनेशन जो इंटरनेशनल जो हर्ड इम्यूनिटी का है वो 70% जब 2 डोज पूरी पॉपुलेशन मतलब अडल्ट पॉपुलेशन को लग जाए। जी जी, मतलब 1 लाख सत्तर लोगों में से परसेंट 70,000 को लग जाए तो भी ठीक है? जी। अभी अभी फिलहाल आज की रीडिंग के मुताबिक 55% है डबल हम्म। डोज की वैक्सीन रेट सऊदी अरब की अच्छा, ठीक है तो अभी ठीक है। 15% बाकी है। वो तो तो वो हाँ, डे महीना बाय भी डे लग सकता उसकी। है, दो हाँ, महीना भी डे लग बाय सकता डे। है। जी, लेकिन मसला ये है कि वो तो सऊदी अरब में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उसका कनेक्शन क्या है उससे? आपने ये सवाल किया होता उससे कि यहाँ पर पाकिस्तान से उसका कनेक्शन क्या है? मुझे उससे आइडिया ये हो रहा है कि बाकी गल्फ कंट्री जैसे यूएई और बहरीन ने भी जब भी खोला है जब उनकी मतलब हर्ड इम्यूनिटी हुई है, क्योंकि उनकी तो ऑलमोस्ट 90% वैक्सीनेशन पहुंच गई। तो मेरे ख्याल से वो यही कहना चाहते हैं कि जब उनके तरफ से आएगा, वो कह रहे हैं हमारे हम्म। तरफ से पूरा होमवर्क हो गया, अब उनके तरफ से ये है कि जब हर्ड इम्यूनिटी होगी तो खोलेंगे। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन देखिए वो हर्ड इम्यूनिटी वो क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि आप इनकी तरफ से क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पॉपुलेशन देखें। मतलब बरतानिया की जब फ्लाइट्स, एक मिनट जैन भाई मेरी बात सुने। बरतानिया की जब फ्लाइट्स यहाँ पर उन्होंने रोकी है पाकिस्तान में, उसके जी जी, अगले दिन उन्होंने रिपोर्ट पेश की है। उसके अगले दिन मतलब 2-3 दिन में उनका फैसला हो गया। अभी तकरीबन मेरे ख्याल से करीब 10 दिन होने को, बरा 10 या 12 दिन होने को है कि ये रिपोर्ट पेश की गई थी, लेकिन कुछ नहीं आई। जी मेरे ख्याल से अभी बरतानिया में भी जो लोग जा रहे हैं उनको 10 डे होम क्वारंटाइन या होटल क्वारंटाइन करना जरूरी है, राइट? देखिए वो मसला नहीं है, होम क्वारंटाइन हो, जी, होटल पे करे, बेचारे जा तो रहे ना। देखिए केनिया में क्या हाल हो रहा है वहां पे। वहां पे जी साढ़े जी। तीन लाख रुपए, साढ़े तीन लाख रुपए देकर वो लोग वहां पे जा रहे हैं। तो वही जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये फिर आप जो जरा मैंने फ्रेम में आ जाए प्लीज, आप जरा फ्रेम में आ जाए। जी जी जी। सही है। जी जी। जी, मेरा तो इसका मेरा मतलब अपना है कि एक महीने तक ये वेट करें ये लोग फिर? उनकी बातों से मुझे ये लगा 1 महीना, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी है तो आपको पता है टाइम लगेगा, क्योंकि ऑन एवरेज 2.5-3 लाख वैक्सीन लगती है। अभी बहुत सारी अच्छा, वैक्सीन लगेंगी टू तो। बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू डोंट माइंड, आपके पास अपने रिकॉर्डिंग की हुई है? कोई रिकॉर्डिंग है आपके नहीं, पास मैंने उसकी? कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं की। नहीं की? नहीं की, लेकिन कॉल कॉल जो गई है उसका रिकॉर्ड मैंने आपको दिखा दिया था।
कि मैंने नहीं, मतलब रिकॉर्ड तो उसके मैंने, रिकॉर्ड बिल्कुल मैंने देखा है आपको कि आपने जी तकरीबन जी 7-8 दफा उसको मिलाकर जी फिर आपकी बारी आई है, मैंने लेकिन जी मैं सिर्फ नहीं ये कह मतलब रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि ये 1 महीने वाली बात, क्योंकि काफी लोग यार बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा मैं किसी ने आपको पैसे वही कर बता दिए। रहा हूँ जो मेरी बात हुई है, क्योंकि मैं भी पिछले 2 महीने से वेट कर रहा हूँ। तो आज आज फौरन मुझे मतलब जब उन्होंने पहली बार ये ऑफर मैं देखा कि वो खुद ऑफर कर रहे हैं कि कॉल से बात हो जाए, तो मैं सोचा उनसे डायरेक्ट बात करके ही पूछ लिया जाए। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे पूछा, तो उनकी बातों से ये लगा कि कम से कम मैंने जब अक्टूबर का वो कह रहे मुश्किल है। हम्म। अच्छा, उन्होंने हर्ड अक्टूबर में मुश्किल है। इम्यूनिटी उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी का टर्म यूज किया कि जब हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने एक और हवाला किया था कि जब उनकी मीटिंग हो रही थी वो कह रहे थे कि हरम के लिए भी 100,000 कैपेसिटी बढ़ा देंगे, मतलब 60 से 100,000 जाएंगे। तो वो आज ही शायद सऊदी अरब ने अनाउंस किया 100,000 हो गया। तो उनकी उस बात से ये लग रहा है कि शायद जब वो खोलेंगे हर्ड इम्यूनिटी पे तो उम्रा वाले भी खुल जाएंगे, सब कुछ खुल जाएगा एक साथ। नहीं, उम्रा तो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दी है कि वो 70 ईयर्स प्लस, उन्होंने एक न्यूज दी है कि उसमें वो हम्म आ सकते हैं। इसके अलावा कैपेसिटी उन्होंने बढ़ा दी है, हम्म 1 लाख तक कर दी है। मस्जिद उल हराम उन्होंने में वो उन्होंने उसका नमाज, उसका हवाला दिया है, तो उससे मुझे लग रहा है कि वो ये भी कहना चाह रहे हैं जब खुलेगा तो सबके लिए खुल जाएगा एक ही बार में। मींस के डायरेक्टली फ्लैट सब खुल जाएंगे। हाँ, जब खुलेंगी तो एक साथ ही सबके लिए खुलेंगी, क्योंकि उन्होंने उम्रा जैन का ये भी हवाला दिया है। जैन मैं फिर बता रहा हूँ, इस वक्त आपको 2600 पीपल देख रहे हैं, ठीक है। जी जी। मैं ये ऑन लेकिन रिकॉर्ड है, ये सब कुछ रिकॉर्ड है कि बात आपकी वाकई हुई है, क्योंकि मुझे आपको पता है ये बेचारे बैठे हुए हैं ताकि ये अपने अपने लिए कुछ करें, फिर आप दूसरे मुल्कों के मेरी जरिए जाएं। मेरी वही तो मेरी यही बात आप हुई जरा है। फ्रेम में आ जाए, फ्रेम में आ जाए प्लीज। आप जी मूवमेंट ना करें जी। इस साइड पे जरा हो जाए, लेफ्ट पे। जी ठीक है, अभी सही मेरी है। यही अच्छा, बात हुई है। तो हाँ ठीक है, उन्होंने ठीक है। थोड़ा मुझे सा इसको मूव एग्जैक्टली करें, जो उसी साइड पे लेफ्ट। हाँ ठीक, ठीक है, बस वाह वाह, तो बस जो ठीक है। बात हुई तो उन्होंने अक्टूबर का बोला कि अगर आप अक्टूबर में जाने जाते हैं तो आप थर्ड कंट्री का रूट ले लें। अच्छा, अच्छा जी, नाजरीन को मैं बता दूं कि जैन खान जो है वो कराची से ताल्लुक है उनका, और मैं आप लोगों की बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन करता हूँ आप लोगों को। बहुत शुक्रिया जैन भाई का भी कि उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, कि बल्कि मेरे शुक्रिया। ख्याल से मैंने उनको नंबर दिया था कि अगर आप, उन्हें कहा कि मेरी बात हुई है, तो मैंने कहा कि आप अगर अपने मुंह से इन लोगों को बताएंगे कि आपकी बात क्या हुई है, तो लोग और ज्यादा समझ सकेंगे। दूसरी बात ये कि जैन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। चार्टर्ड अकाउंट के हवाले से कि लोग जो कह रहे हैं कि आपकी अगर एक कंपनी हो, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट जो होता है वो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वहां पर अपना काम करते हैं। तो आपको कफील के जरिए डायरेक्टली नहीं बुलाया गया जवाजात में? नहीं, वो जो डायरेक्टली बुलाने का सीन था वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए था, और अगर आप उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट इंजीनियर हो सिर्फ अच्छा, उनके लिए ही डायरेक्ट है। नहीं मैंने तो आप भी, अपने सर्कल में किसी से नहीं सोचना कि आप डायरेक्टली जा सकते हैं, सिर्फ नहीं तो मैन्युफैक्चरिंग आप कंपनी। मतलब आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वो कंपनी मैन्युफैक्चरर नहीं है? नहीं, लेकिन मैं इंजीनियर नहीं हूं ना। अगर इंजीनियर वो मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट ऑपरेशंस में अगर मैं इन्वॉल्व होऊंगा तो वो जा सकता है थोड़ा थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग। जैन भाई दोबारा फ्रेम में आ जाए, आप जी। उधर मूवमेंट कर रहे हैं। जी जी, थोड़ा मैं सा फ्रेम में आ जाए। ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कोई इंजीनियर हो और डायरेक्टली मैं ऑपरेशन में इन्वॉल्व हूँ डे टू डे, तो जी फिर जी, मैं उसमें फॉल करता हूँ। तो फिर इसमें मैं फॉल नहीं करता इस कैटेगरी में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच जैन भाई, आपका थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैंने आपको इनवाइट किया, मैंने कुछ और खबरें इन दोस्तों के साथ शेयर करनी है, लेकिन आपको इनवाइट करने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैंने 2-3 और दोस्तों को भी इनवाइट किया था, लेकिन उनकी खबरें मैं आप लोगों तक पहुंचा लूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि वो खबरें आपके साथ शेयर। केनिया के हवाले से बहुत खबरें हैं। जैन भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ओके। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब अ, महीने के आखिर में, अल्लाह करे कि आपकी बात को मैं कहूंगा कि गलत साबित हो, इससे हाँ पहले नहीं, फ्लैट्स को। होपफुली जो ठीक है। जो उनका परसेंटेज है। अब मुझे और आपको नहीं पता कि सऊदी अथॉरिटीज का जो परसेंटेज उनके माइंड में क्या है। अब वो जैसी वो परसेंटेज अचीव हो जाएगी तो वो खोल देंगे। उनकी परसेंटेज अभी 50 में जा रही है भाई। नहीं, उनकी तो डबल 55 पे तो, लेकिन हर्ड हाँ इम्यूनिटी की उनकी क्या रेंज है, 60% या 70%, और वो कब होती है ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। अगर जी जी, 60% है वो तो 10-15 दिन के अंदर भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने अक्टूबर का बोला है कि मुश्किल है। अगर आपको अक्टूबर में जाना है तो आप वाया चले जाएं।
ठीक है। हर जैन भाई डिस्ट्रिक्ट बहुत का शुक्रिया, जी। शुक्रिया, इंशाल्लाह आपको दोबारा इनवाइट करेंगे। आपके आने का बहुत शुक्रिया, एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता शुक्रिया। हूँ, क्योंकि आप लोगों, ये आप लोग जो कांटेक्ट करते हैं मुझसे और फिर आप लोग मेरे साथ कोऑपरेशन करते हैं, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं अपने दोस्तों के साथ आपको इंशाल्लाह दोबारा फिर इनवाइट करेंगे। जैन की बातें आप लोगों ने सुन ली कि उनकी बात हुई है सफीर पाकिस्तान से, जिन्होंने ये कंफर्म किया है कि वो मतलब ये है कि अभी वो फिलहाल उनके फ्लाइट्स खोलने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि जैन ने कहा कि मैं 15 अक्टूबर को जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं वाया कंट्री, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अभी तक फ्लाइट्स खुलने का कोई चांसेस वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये हुई बात। अब आते हैं कि 10 अक्टूबर को क्या खबरें हैं। 10 अक्टूबर को उन्होंने ये कहा है कि जो लोग, मिसाल के तौर पर जो लोग डबल डोज नहीं लगवाएंगे, तो डबल डोज वाले लोग जो है वो इंटर हो सकेंगे किसी निजी इदारे में, किसी ऑफिस में, या फिर कोई होटल हो वहां पर जा सकेंगे जिन्होंने डबल डोज लगवाई है। अगर डबल डोज नहीं लगवाई तो आप नहीं जा सकेंगे। ये एक रूटीन सवाल है, लिहाजा इसको आप अपने जहन पे सवार ना करें। इस बात को बहुत ज्यादा उछाला जा रहा है कि नहीं, इस चीज को उछाला जा रहा है कि 10 अक्टूबर तक आप अगर डबल डोज मुकम्मल कर लेते हैं, हो भी सकता है कि लेट सपोज अगर जो हमारा टारगेट है अगर वो पूरा हो, तो 10 क्या 5 अक्टूबर को भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह करे कि ये टारगेट पूरा हो। दूसरी बात ये कि केनिया में एक दोस्त से बात हुई सुबह, तो वो कह रहा है कि वो जिस होटल में ठहरा हुआ है, वो उन्होंने जिस एजेंट को पैसे दिए थे, तो उस एजेंट ने वहां पर केनिया वाले एजेंट को पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मुश्किलात में है। और मुश्किलात क्या है? मुश्किलात ये है कि होटल वाले ने उससे पैसे लिए हैं, यानी सॉरी, उससे उसका पासपोर्ट लिया है, उसके डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा सकते। ये एक खबर थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। वो कह रहे हैं कि मैं एजेंट को बार बार फोन कर रहा हूँ, और एजेंट का नाम अगर खुदा झूठ ना बुलवाए, बासिम, वो कह रहा था, ये उसके जुबानी में अब कह रहा हूँ आपको, बासिम एजेंट है, जिस हजरात को भी पता हो, तो वो कह रहे हैं कि वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। इसी तरह केनिया वाले को जब फोन करते हैं वो कहते हैं कि अपने एजेंट से आप राब्ता कर ले। अब आते हैं तीसरी जो बात है कि केनिया में डिपोर्ट लोगों का क्या हुआ। केनिया में डिपोर्ट लोग, जो जिस लड़के को मैंने इनवाइट किया था वो नहीं आया, लेकिन चूंकि उसका भाई अहमद बलोच हमारे साथ लाइव आने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं आ सका। ठीक है। अभी क्या कर रहे हैं? अभी ये कर रहे हैं कि जो लोग कल एयरपोर्ट पर थे, यानी जो लोग वहां पर उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी, अब उन लोगों को कोलंबो भेज दिया गया है, और कोलंबो से उनको दोबारा कराची कल या परसों भेजा जाएगा। तो ये उनके लिए खबर थी, जो लोग कह रहे थे कि नहीं कुछ भी नहीं है, वहां पर बहुत कुछ है, मामले खराब हो रहे हैं, मामला जो है वो बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। लिहाजा कोशिश करें कि आप सबसे पहले कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो क्वारंटीन पूरा रखें, यानी आप जिस होटल में है उसी होटल में रहे। आपके जो दोस्त है, 4-5 दोस्त है, एक दोस्त को भेजे जो आपकी जरूरत की अशिया है वो आपके लिए लेकर आए। ठीक है। अगर वो नहीं हो सकता, किसी दूसरे बंदे से आप मंगा सकते हैं, या फिर 14 दिन है यार, किसी भी तरीके से आप गुजार लें, लेकिन ये है कि दूसरों के लिए वो काम आप खराब ना करें। ये आप लोगों को एक नसीहत करनी थी। बाकी जैन की जुबानी आप लोगों ने सुनी, तो ये 3-4 बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। इंशाल्लाह कल कोई भी अपडेट आएगी आप लोगों के साथ दोबारा उसको शेयर किया जाएगा। इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, आप लोगों के साथ उसको दोबारा शेयर किया जाएगा। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी जो मुश्किलात है उसको हल करे, और जो मुसीबत इस वक्त तमाम मुसलमानों पर है, अल्लाह ताला उस मुसीबत को किसी न किसी तरीके से खुशी में बदल दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।